धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु आपके समीप आते हैं और एक एक बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक सांस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक क्षण के लिए, एक एक पल के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपके अनुग्रह की दृष्टि समस्त जीवित प्राणियों पर लगी रहती है प्रभु, और आप हर एक को मौके पर मौका दे रहे हैं ताकि लोग पश्चाताप करें और अपने सारे कुमार्ग से फिरकर अपने परमेश्वर की ओर देखना शुरू करें। हर एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत होने पाए, ताकि प्रभु आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो और आपके राज्य का विस्तार हो। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों को परमेश्वर ये प्रकट करना चाहता है परिवर्तित जिंदगियों के द्वारा, मसीही जिंदगियों के द्वारा, कि परमेश्वर कौन है और उसके लोग कैसे होते हैं। परमेश्वर का वो जीवन जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार जीवित जीवन होना चाहिए, वो कैसा जीवन होता है। प्रभु आज लोग जिंदगी के अपने अपने मॉडल लेकर खड़े हैं, लेकिन प्रभु वो मॉडल जो आपने हमारे लिए रखा है, वो मसीही जीवन का वो मॉडल जिसका वर्णन आपके वचन में मिलता है, वो आज देखने को नहीं मिलता है। और आप ऐसी जिंदगी हर एक जीवित प्राणी को देना चाहते हैं जिसका आरंभ आत्मिक जन्म से होता है और आत्मा के द्वारा संचालित जीवन आपकी महिमा से भरा जीवन होता है। आत्मा के फलों से भरा जीवन आपकी महिमा से भरा जीवन होता है। ऐसा जीवन आप देना चाहते हैं ताकि लोग प्रभु आपकी महिमा को देख सकें उन जिंदगियों में जो परमेश्वर को समर्पित होती हैं और मसीह की महिमा से भरी होती हैं। आपका आदर, आपकी महिमा हर उस जिंदगी से प्रकट हो जिससे आपका नाम महिमान्वित हो। हम प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए जो प्रतिदिन आप हमें पहुंचाते हैं, हमारे हृदय में आपके वचन काम करें, आपका वचन हमारे हृदय में स्थापित हो और हमारा जीवन परिवर्तित होकर आपकी महिमा से भर जाए ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीषित करे और अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करे। बहुत धन्यवाद करते हैं, उसके महान नाम की बड़ाई करते हैं। आत्मिक रूप से सोना हमने आपको बताया, निश्चिंत रहना, अज्ञानता में रहना, अपने मन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, ये आत्मिक नींद है। आध्यात्मिक रूप से जागने का मतलब, हम लोग इस विषय को अगर नहीं समझेंगे, अगर आपने ये नहीं समझा कि आत्मिक रूप से जागना, इस विषय को समझना क्यों जरूरी है, उसके लिए मैं चाहूंगा आप कुछ एक दो पद पढ़ के देखें कि क्यों हमको ये विषय क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो जुड़ा विषय है वो हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 36 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 36 वर्ष। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य, ये आप कैसे बन सकते हैं जब हम आत्मिक रूप से जागते होंगे। अब देखिए एक चीज आपको बता रहे हैं, आत्मिक रूप से जागना और प्रार्थना करना। प्रार्थना कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना करो, पहले लिखा जागो और प्रार्थना करो। तो जागृत रहना अगर आपको नहीं मालूम है तो आप प्रार्थना कौन सी करें? आप शारीरिक बातें उसके सामने रख रहे हैं जो प्रार्थना है ही नहीं। हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिसको आप प्रेयर कहते हैं, फिजिकली चीजें मांगना, फिजिकल बातों के लिए खड़े रहना, ये प्रार्थना नहीं है वचन के अनुसार। प्रार्थना का मतलब समझने के लिए आपको कुछ चीजों को पहले स्पष्ट करना होगा। आत्मिक नींद स्पष्ट होनी चाहिए। आत्मिक नींद में यानी हम अज्ञानता में पड़े हुए संसार में जैसे समस्त मानव जाति, उसमें से प्रभु हमें निकाल रहा है, आत्मिक रूप से जगा रहा है, आत्मिक रूप से जागृत होना, और फिर उसके बाद आती है प्रार्थना। तो प्रार्थना एक आत्मिक क्रिया है। प्रार्थना टू वे कम्युनिकेशन है। जब तक आप आत्मिक रूप से जागेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते।
तो पहले तो आपको आत्मिक रूप से तो बॉर्न अगेन के बाद प्रार्थना का विषय आता है। और आज के समय इसीलिए हमने आपको बोला था प्रार्थना करना बंद कर दो। जो प्रार्थना आप कर रहे हो वो प्रार्थना नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 पद है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो कि इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की, पहले जागो। तो ये फिजिकल जागने की बात नहीं हो रही, पहले आत्मिक रूप से जागो। तो आत्मिक जागृति आपके जीवन में कैसे आएगी? और जब तक वो नहीं आएगी आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते। और जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातचीत, आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा जब आप जागृत हो जाएंगे। भाई आप सोते में परमेश्वर आपसे कैसे बात? सब आत्मिक रूप से सो रहे हैं और शारीरिक बातें कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना है ही नहीं। एक और पद आप पढ़ के देख सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा था जागते और प्रार्थना करते रहो। मेरे साथ वो भी निकाल लीजिएगा, क्योंकि ताकि आजमाइश में ना पड़ो, यानी प्रलोभन में ना पड़ो। ये आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, इसको भी पढ़ लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसका 41 वर्ष पढ़िए। जागते रहो और देखिए दोनों चीजें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रार्थना करो ये क्रिया नहीं है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आप जागेंगे और प्रार्थना करके सो जाएंगे। शारीरिक रूप से तो लोग यही कर रहे हैं ना। तो प्रार्थना वो चीज नहीं है कि बोल के और सो गए, प्रभु ये कर देना। हम उसको आज्ञा दे सकते हैं और हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी इच्छा पूरी करे। दोनों ही चीजें गलत हैं। वो हमारी इच्छा कभी नहीं पूरी करेगा, लिख के ले लीजिए स्टैम्प पेपर पे। आपको उसकी इच्छा में, देखिए इसका बहुत सिंपल एग्जांपल बाइबल बताती है कि परमेश्वर के साथ हमारा एक जो संबंध है वो पति पत्नी वाला है ना। अगर पत्नी पति को टोटल समर्पित रहेगी तभी उसकी भलाई है और तभी उसका भविष्य। और अगर वो अपनी मर्जी में खड़ी हो गई तो दोनों वो पूरी करेगा नहीं। ये जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जो दिखाई जा रही है एक मेटाफर की तरह, ये ऐसी है। तो आप अपनी मर्जी को ताक पे रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे तो आपको परमेश्वर की मर्जी धारण करनी पड़ेगी, नहीं तो अन्य लोगों की तरह आप छाती पीटते रहिए, आप रात दिन करते रहिए। ये एक शारीरिक क्रियाएं हैं, ये दूसरों को बहुत प्रभावित करेंगी कि कितना प्रार्थना करता है, लेकिन ये परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी किसी शारीरिक क्रिया से और किसी भी प्रकार के कार्यों से, हमारी कल्पनाओं से, हमारे कुछ करने से जो हम करते हैं दुनिया में, उससे वो प्रभावित नहीं होता है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं सब फिजिकल करते हैं और फिजिकल रेल्म में करते हैं, और परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल रेल्म में बुलाता है। बॉर्न अगेन का मतलब स्पिरिचुअल रेल्म में एंटर करना। तब आप परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं, तब आप परमेश्वर की सुन सकते हैं और परमेश्वर की सुनकर उसको रिस्पॉन्ड करना। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रेयर। और इसीलिए उस विषय को, प्रेयर को समझने के लिए आपको यह विषय जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि आप सो रहे हैं कि जाग रहे हैं आत्मिक तौर पर। अगर आप अभी भी स्पिरिचुअली नींद में हैं, जैसे अन्य लोग जिन्हें कुछ नहीं मालूम कि संसार में क्या होने जा रहा है, अभी क्या चल रहा है और कल क्या होगा और भविष्य में क्या होगा, ये चीजें जिनको नहीं मालूम है वो इसका मतलब अभी आत्मिक रूप से सो रहे। कुछ नहीं पता चलेगा, सब आपके सामने होगा और इन फिजिकल आइज से आपको कुछ नहीं दिखेगा और स्पिरिचुअली सब पूरा हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि उसके मानने वाले, उसके जानने वाले वो लोग हों जिन्हें यह मालूम हो कि अब अगला स्टेप परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस संसार में क्या होने जा रहा है। आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जीने का अर्थ है आत्मिक रूप से
जागृत होना। ये इसका बाइबल के अनुसार, इसके लिए एक पद पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। 5 अध्याय का 14 पद, हे सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। नहीं मिला तो मसीह की ज्योति या मसीह का प्रकाश तुझ पर कब चमकेगा। देखिए, सोते आत्मिक रूप से जागना यानी आत्मिक रूप से जीवन में आ जाना, बॉर्न अगेन। यानी इसको लिखते हैं कि इसको ये कहते हैं कि आत्मिक रूप से जो मृतक है उनमें जीवन आ गया, यानी उनकी आत्मा जाग गई। जागना इसका मतलब जीवित हो जाना, आत्मा में जीवन आ जाना। और जब आत्मा में जीवन आता है तो आत्मा को प्रकाश मिलेगा नहीं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो संसार में आंख खोलता, सबसे पहली चीज वो क्या देखता है? रोशनी, है ना। तो आपकी आत्मा में प्रकाश आया कि नहीं? अगर आत्मा में प्रकाश नहीं आया तो अभी आप आत्मिक रूप से सो रहे हैं। और आत्मिक रूप से सोते व्यक्ति कितनी भी प्रार्थना कर रहे हैं शारीरिक तौर पर, एक नहीं सुनी जाएगी, एक नहीं। उन्हें तो पश्चाताप करके दुहाई देनी चाहिए, हे प्रभु हम पर दया कर कि आत्मिक प्रकाश हम पर चमके। विचलित करने वाली और आध्यात्मिक नींद से भरी दुनिया में विश्वासियों के लिए अपनी आत्माओं को परमेश्वर के वचन की सच्चाई और उसकी उपस्थिति की सुंदरता के प्रति जागृत करना महत्वपूर्ण है। जागने का बाइबल का जो अर्थ है, सुबह में अपनी आंखें खोलने से कहीं अधिक है। इसमें हमारी आध्यात्मिक स्थिति की गहन समझ और हमारे विश्वास में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान शामिल है। हमारा विश्वास भी इसमें शामिल होता है, और विश्वास के बिना ये होगा नहीं। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 121 अध्याय का पहला और दूसरा पद। 121 अध्याय उसका पहला दूसरा पद, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। अच्छा देखिए, ये पहले पद में जो लिखा हुआ ना, मुझे सहायता कहां से मिलेगी, उसके आगे प्रश्न चिन्ह, ये क्वेश्चन है। आप क्या सोचते हैं, आपको कहां से सहायता मिलेगी? आंख बंद करके सोचिए, आप कहां से मदद पाना चाह रहे हैं। यहां पे जवाब भी दे रहा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो जो आपको सहायता पहुंचा सकता है वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी बात की जा रही है। पवित्र शास्त्र के विभिन्न अंशों के माध्यम से हम पाते हैं कि आध्यात्मिक रूप से जागृत होने के लिए अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति समर्पित करना, उसका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करना तथा अपने जीवन को उसके उद्देश्यों के साथ संरेखित करना आवश्यक है। इसका अर्थ है अपने पाप की वास्तविकता को स्वीकार करना और छुटकारे की आवश्यकता को स्वीकार करना, साथ ही क्रूस पर मसीह के बलिदान की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाना। यहां से शुरू हो जाता है आपके जीवन में उद्धारकर्ता का काम। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 13 अध्याय और उसका 12 पद, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। देखिए यहां पर क्या बात की जा रही है, अंधकार के कामों को, यानी पाप किए जितने भी हम क्रियाएं कर रहे हैं शारीरिक तौर पर, ये सब पाप, इन्हें त्यागें और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें और एक नए जीवन की शुरुआत करें। क्योंकि अब रात बहुत बीत गई, इसका मतलब दिन निकलने पर है। इसका मतलब यीशु मसीह का आना, वो धार्मिकता का सूर्य है, वो आने वाला है, तो दिन निकलने पर है। ये ऐसी लैंग्वेज है कि इसको आपको समझना पड़ेगा। हम अपनी आत्माओं को जागृत करने के बाइबल के महत्व का पता लगाएंगे। प्रासंगिक अंशों में तल्लीनता से जो हमें आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरते हैं, हम अपने दिल और दिमाग को जागृत होने के परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खोलें और मसीह का प्रकाश इस आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे कदमों को रोशन करे।
जागृति के लिए हम आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जागृति की जो अवधारणा या कॉन्सेप्ट का बहुत महत्व है। बाइबल में जागृत शब्द का गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों को शामिल करता है। जागृति के बाइबल के अर्थ को गहराई से समझना ज्ञान, पुनर्जीवन और दिव्य रहस्य उद्घाटन की यात्रा पर निकलना है। जागने का मतलब है कि पुनर्जीवित होना, उसको दिव्य यानी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज प्राप्त करना और दिव्य प्रकाशन प्राप्त करना, उसकी यात्रा पर निकलना। ये बहुत लंबी यात्रा है। जब आप इस पे चलना शुरुआत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब शुरुआत ही नहीं हुई। आप ये देखिए, 2 मिनट के लिए आंख बंद करके ये सोचिए कि आप कितने समय से सुन रहे हैं और आप निष्कर्ष में कहां पहुंचे अपने अंदर, हृदय में, अपने माइंड में। कितनी क्लियरेंस हुई आपके अंदर वचन को लेकर, आपने परमेश्वर को लेकर क्या, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को लेकर और इसके वचन के विषय में क्या चीज आपके अंदर ये हुई, क्लैरिटी हुई कि आपको मालूम हो गया नहीं बिल्कुल 100% ट्रुथ है। अभी भी आप शंकाओं में फंसे क्योंकि आप उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको आत्मिक रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भौतिक अर्थ में जागृति, पहले हम ये देखेंगे, जागृति को शाब्दिक रूप से नींद से जगाना या तंद्रा की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। बाइबल के विभिन्न उदाहरणों में जागृत होना सतर्क होने और कार्रवाई के लिए तैयार होने का संकेत देता है। शारीरिक जागृति की यह स्थिति व्यक्ति के आसपास के वातावरण के प्रति जागरूकता और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया करने की क्षमता को दर्शाती है। नए नियम में यीशु ने अपने शिष्यों को सतर्क और आध्यात्मिक रूप से चौकस रहने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अक्सर जागरूकता के रूपक का इस्तेमाल किया। उसने उनसे आग्रह किया कि वे आत्मसंतुष्ट ना हो। आप एक चीज आपको बताएं आत्मसंतुष्ट के बारे में, यानी सेल्फ कंटेंशन बोलते हैं, यानी आत्मिक रूप से हम अपने खुद, हमारी आत्मा संतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये मालूम क्या होता है? ये इन द रिलीजन, जब आप रिलीजन के माइंडसेट में होते तो आप खुद तो संतुष्ट होते हैं लेकिन आपके आसपास कलह फैलती। परमेश्वर ये चाहता है कि लोगों के जीवन में ऐसी धार्मिकता काम करे कि वो उनको भी परमेश्वर के द्वारा संतुष्टि मिले और उनके साथ आसपास के लोग भी परमेश्वर में आके संतुष्टि पाए। ये लोगों को कलेक्ट करती है। और देखिए, आप कलेक्टिव वर्शिप करना और सेल्फ वर्शिप करना, दुनिया में सेल्फ वर्शिप पैटर्न ज्यादा फेमस, सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने समय में अपनी करनी है। परमेश्वर उस वर्शिप को एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहे कुछ भी अपना समझें, सत्य बाइबल यही बताती है, परमेश्वर उन ऐसी आराधना को एक्सेप्ट नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि सब लोग आपस में, यहां तक कि अजनबी लोग भी जो आपसे जुड़े हुए नहीं है, दूसरे समुदाय के लोग भी जब आए तो उनको परमेश्वर का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति का अनुभव प्राप्त, ताकि उनके जीवन में एक करंट का झटका लगे और उन्हें मालूम चले कि ये भी कुछ है, यहां पर भी कुछ ऐसा है जो हमने आज तक नहीं जाना। यही कलीसिया का उद्देश्य उसको स्थापित करने का परमेश्वर का रहा है कि लोग कलीसिया में ऐसे लोग हों जो परमेश्वर से प्रेम से भरे हों, परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हों और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद प्राप्त करने वाले हों, पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता वाले लोग बने, ताकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को परमेश्वर की महिमा का दर्शन हो, परमेश्वर से संपर्क हो उनका। इसीलिए तो कहा है कि मेरा घर सब जाति के लोगों के प्रार्थना का घर कहलाए। उन लोगों को प्रार्थना की जरूरत होगी, कहां जाए? अपनी अपनी तो दुनिया में सब कर रहे हैं। स्वार्थी प्रार्थना है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। हम आपको बार बार बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, कि वो लोगों को अपनी उपस्थिति में लाने के लिए काम कर रहा है। और इसीलिए उसने कलीसिया की स्थापना का एक प्रोजेक्ट रखा हुआ। और जैसे जैसे हम इस प्रोजेक्ट को धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपको पता चलेगा अगले
पार्ट, अगले जो सीरीज हम चालू करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कलीसिया का मतलब क्या है। और आपको अभी जो कलीसियाएं दिख रही हैं उनके विषय में बाइबल क्या कहती है ये भी हम आपको दिखाएंगे कि वो कलीसियाएं क्यों परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, सबको कटघरे में खड़ा किया है प्रकाशित वाक्य में। क्यों? क्योंकि सब वही कर रहे हैं। कलीसिया में भी यानी सेल्फ, अपनी स्वयं की अपनी अपनी धार्मिकता अपना ली, बना ली है। इसलिए परमेश्वर कलीसियाओं को भी रिजेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मंडलियों को रिजेक्ट कर देता है। उसके कॉन्सेप्ट में जो चीज नहीं होगी, जब तक नहीं होगी तब तक रिजेक्ट है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को अपने शार्प कीजिए। मित्र की संगति से मित्र का चेहरा, आपकी संगति पवित्र आत्मा से जब होने लगेगी तब आप देखिएगा मूसा की तरह आपके चेहरे से रोशनी निकलने लगेगी। ये मसीह की ज्योति है जो हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से नहीं बल्कि हमारी जीवन से प्रकट, मसीह की ज्योति। उसके विषय में परमेश्वर के वचन को हमको समझना है। जागरूकता के रूपक का इस्तेमाल किया है। उसने उनसे आग्रह किया कि वे आत्मसंतुष्ट ना हो बल्कि उसकी वापसी के लिए तैयार रहें। एक ऐसा समय जब सभी विश्वासियों को उनकी वफादारी के लिए आंका जाएगा। पद निकाल दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 13 पद। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में प्रकट है। हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को कि वो कब आएगा। इसलिए क्या करो, फिजिकली के स्पिरिचुअली, तो तुम्हारी आत्मा प्रभु में जागृत रहे, है ना। ये जागृत रहना, ये वर्ड आप पकड़े रहिएगा, जागृत रहना। यहां यीशु परमेश्वर की शिक्षाओं और आज्ञाओं के अनुरूप जीवन जीकर आध्यात्मिक रूप से जागृत रहने के महत्व पर जोर देते हैं। ये आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और मसीह के शानदार दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के हर अवसर का लाभ उठाने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। और इसलिए आध्यात्मिक जागृति अपनी आत्मा को जागृत करें। अब इसका स्पिरिचुअल मीनिंग देख लीजिए। भौतिक से परे जागृति आध्यात्मिक क्षेत्र से भी संबंधित है। आत्मा का एक गहन परिवर्तन जो दिव्य के साथ मुठभेड़ के माध्यम से होता है। आध्यात्मिक जागृति हमारे सच्चे स्वरूप, हमारे उद्देश्य और ईश्वर से हमारे संबंध के बारे में जागरूकता लाती है कि हमारा उससे क्या संबंध है। बिना, अब आप यहां पर एक पॉइंट आपको बता दें, जो ऐसा पॉइंट आया है, आप प्रार्थना किससे करेंगे? जिसको आप जानते हैं, जिससे आपका संबंध, या जिसको आप नहीं जानते हो, कोई संबंध है? आज लोग प्रार्थना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? विदाउट एनी रिलेशनशिप विथ गॉड, वो प्रार्थना किससे कर रहे हैं? गहन क्वेश्चन है। दुनिया में सारे लोग सवेरे से प्रार्थना कर रहे हैं। टू होम दे प्रे। ये बाइबल क्वेश्चन खड़ा कर रही पूरी दुनिया के सामने। जब तक लोग, यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी आराधना करते हो जिसे तुम नहीं जानते, और हम उसकी करते जिसे हम जानते हैं। फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है यक्ष प्रश्न, हु गॉड इज। अब यहां पे सब दुनिया बढ़ गई, सबके अपने अपने ईश्वर हैं। क्यों बाइबल से लोग नफरत करते? क्योंकि ये सबको कटघरे में खड़ा करती, न्यूट्रलाइज करती। ये डायनेमिक है और ये डायनामाइट बन जाती है। जब वचन बोला जाता है तो ये डायनामाइट का काम करता है, गांवों को ढा दे। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना करने से पहला क्वेश्चन है कि आप ईश्वर किसको मान रहे हैं? जिसको आप ईश्वर मान रहे हैं उससे प्रार्थना कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में वो ईश्वर है? ईश्वर का मतलब सृष्टिकर्ता, क्रिएटर, जो क्रिएटर को जानता है। देखिए बाइबल साफ साफ कह रही है, लोग क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन की वर्शिप करने लगे। आज क्रिएशन की वर्शिप हो रही है। अगर हम किसी मनुष्य को भी मानते हैं तो वो क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं। इसलिए बाइबल बड़ा हार्ड, ऐसा चट्टान रखी है हमारे सामने कि ठोकर खा जाए आदमी। इसलिए
परमेश्वर का वचन जो है ना वो ठोकर पहुंचाता है ताकि हम होश में आए। बाइबल में आध्यात्मिक जागृति में अक्सर व्यक्ति के पाप का एहसास शामिल होता है, जिससे पश्चाताप होता है और परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की अपनी आवश्यकता को पहचानता और क्षमा और मुक्ति के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ता है। अगर ये चीज ना हो तो कोई परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ेगा, सब अपनी अपनी धार्मिकता में संतुष्ट रहेंगे। वो सेल्फ राइचियसनेस है और इसीलिए वो कहता है, हे सोए हुए जाग, मुर्दों में से जी उठ तो मसीह तुझे ज्योति देगा। ये इफिसियों 5:14। इफिसियों की ये आयत उन लोगों को बुलाती है जो आध्यात्मिक रूप से सोए हुए हैं, उन्हें अपनी आध्यात्मिक नींद से जगाने और मसीह के प्रकाश को अपनाने के लिए आमंत्रित करती है। ये एक दिव्य परिवर्तन का अनुभव करने का निमंत्रण है, सांसारिक विकर्षणों को छोड़ देना और पूरी तरह से ईश्वर की कृपा के प्रति समर्पित होना है। आध्यात्मिक जागृति के लाभ। आध्यात्मिक जागृति से कई लाभ मिलते हैं जो व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति ईश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति अपने आप को खोलता है, वे अक्सर अनुभव करते हैं। वो क्या अनुभव करते हैं? वे अनुभव करते हैं स्पष्टता और उद्देश्य उनको मिल जाता है। जीवन में परमेश्वर को लेकर एक स्पष्ट लाइन आ जाती है। आप परमेश्वर को जान जाते हैं, आप खुद को जान जाते हैं, आप समस्त मानव जाति को जान जाते हैं, आप परमेश्वर की योजनाओं को जान जाते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाते हैं। परमेश्वर यानी आत्मिक और शारीरिक का अंतर तक आपको मालूम हो जाता है अगर आप उसी में बढ़ते रहे। जागृति व्यक्तियों को जीवन में अपने उद्देश्य की स्पष्ट समझ प्राप्त करने की अनुमति देती है। ये उन्हें ईश्वर की इच्छा के अनुरूप मार्ग खोजने और उसका अनुसरण करने में मदद करता है। ईश्वर के साथ अंतरंगता यानी इंटीमेट रिलेशनशिप, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा में दोनों में ऐसी इंटीमेट रिलेशन हो कि आत्मा के साथ परमात्मा के साथ हमारी आत्मा। लिखा हुआ है जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु तो आत्मा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसकी आत्मा की संगति, उसके साथ एक आत्मा हो जाता। तो आपकी आत्मा उसके साथ ऐसे एक हो जाए कि लोग देखें कि अरे क्या हो गया, ये परिवर्तित हो गया। तब परमेश्वर की महिमा देखिए आपके जीवन से ऐसी प्रकट होगी कि लोग आपके पास भीड़ लगी रहेगी। सच बता रहे हैं आपको, ऐसी हो जाएगी। आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करने के लिए रेडी हो जाएगा। एक वास्तविक आध्यात्मिक जागृति ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध विकसित करती है। ये ईश्वर के साथ अधिक अंतरंगता, प्रार्थना और संवाद के लिए द्वार खोलता है। जब तक आप आत्मिक रूप से उसके साथ, आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ फेलोशिप नहीं करेगी तो आप उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, जिसका मतलब प्रार्थना है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर की आत्मा का परमात्मा के साथ संवाद। दैट इज कॉल्ड प्रेयर। प्रेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो देखिए परमेश्वर लोगों के साथ संवाद क्यों नहीं करता? हम पापी हैं, वो परम पवित्र, हम परम पापी। कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। हम फिजिकल, वो स्पिरिचुअल, वो स्पिरिट है और हम फिजिकल है। कैसे संवाद हो? मतलब कनेक्शन कैसे बने? आपको एक, हम क्योंकि इस लाइन के हैं इसलिए हम आपको बताते हैं। बिजली आपके घर तक कैसे आ रही है? हवा में। बिजली को हाथ से पकड़ा जा सकता है? ऊर्जा है, ऊर्जा है। तो आत्मा भी ऐसे ही है, वो ऊर्जा है, लाइफ है, वो स्रोत है लाइफ का। तो बिजली आपके घर तक कैसे आती है? माध्यम से, है ना? माध्यम बीच में डिस्ट्रॉय कर दीजिए, आप बिजली आपके घर नहीं आएगी। तो माध्यम होना जरूरी है। इस डिवाइन लाइफ के लिए माध्यम जरूरी है और वो माध्यम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह का मतलब है उसकी आत्मिक देह कलीसिया, जहां पे पिता का प्रेम, मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता लोगों को प्राप्त हो। और जो मसीही लोग हैं इनका जीवन आदर्श बने उन लोगों के लिए जो आत्मा। अब देखिए पहली सदी की कलीसिया की तरह काम ना हो तो जो कहिएगा, परमेश्वर ने बहुत सोच समझ के और बड़े रिसर्च के साथ एक ऐसी दूरगामी सोच के साथ कलीसिया की स्थापना की है
और ये परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही कलीसिया काम कर पाएगी, जैसा परमेश्वर चाहता है। बिना उसकी उपस्थिति के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना वचन के, बिना परमेश्वर की योजना के, बिना परमेश्वर की इच्छा के कलीसिया कभी नहीं खड़ी हो सकती। सब प्रयास कर रहे हैं और ये कोई खड़ी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। और मैं आपको ये वाली बात भी अगली सीरीज में ही स्पष्ट कर पाऊंगा कि वो अपनी कलीसिया ऑलरेडी बना रहा है और स्वर्गीय स्थानों में बना रहा है। वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो रहा है। सब फिजिकल रेल में बैठे हुए। ये फिजिकल रेल में तो ये असेंबली है, इसी असेंबली में से लोग ट्रांससेंड हो रहे हैं। और यही चीज आपको और समझनी, जब आप बीच के ये पॉइंट्स जो हैं ये क्लियर नहीं होंगे आपके मन में, तब तक आप उस लेवल की बातों के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसीलिए ये विषय चल रहा है। शांति और संतोष मिलता है। जागृति के माध्यम से व्यक्ति को शांति और संतोष मिलता है, जो सांसारिक समझ से परे है। वे जीवन की चुनौतियों के बीच भी ईश्वर की शांति का अनुभव करते हैं। आध्यात्मिक विवेक मिलता है। जागृति व्यक्ति की अच्छाई और बुराई में, सच्चाई और धोखे में अंतर करने की क्षमता को बढ़ाती है। ये व्यक्तियों को बुद्धिमानी से ईश्वरीय चुनाव करने के लिए सशक्त बनाती है, जो उनके विश्वास का सम्मान करते हैं। सेवा के लिए सशक्तिकरण। जागृत आत्माएं दूसरों की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक उपहारों से सुसज्जित होती हैं, जिससे पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य का विस्तार होता है। वे अक्सर अंधकार से घिरे संसार में प्रकाश और प्रेम के प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। यह है इंपॉर्टेंस। अंततः आध्यात्मिक जागृति एक निरंतर यात्रा है, ईश्वर के करीब आने, अपने विश्वास को गहरा करने और मसीह की छवि में बदलने की एक सतत प्रक्रिया। ये ईश्वर द्वारा दिए जाने वाले भरपूर जीवन को अपनाने और उस जीवन को दूसरों के साथ साझा करने का निमंत्रण है। और इसके लिए पद पढ़ लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद। यहाँ पर साफ साफ यीशु मसीह ने यह बात बोली थी। ये मसीह क्यों कह रहा था? वो अपनी देह के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा कैसे संसार को भरपूरी का जीवन देगा, और उसकी देह और उसकी आत्मा आज कहां है? कलीसिया। कलीसिया जीवित होनी चाहिए, मसीह की देह होनी चाहिए और मसीह का आत्मा होना चाहिए उसमें। और देखिए बहुतायत का जीवन पाएंगे लोग। मैं इसलिए आया, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। अब देखिए यीशु मसीह का ये वाला जो उसका कॉन्सेप्ट है, या ये उसकी जो बात है, स्टेटमेंट है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और ये जीवन लोगों को देगा कैसे? कभी आपने सोचा है? वो तो ऑफिस में बैठा है, ही इज द हेड ऑफ द चर्च, वो कलीसिया का सर है, कैसे करेगा? उसने कहा जो असेंबलीज चल रही हैं, नीचे मंडलियां हैं, वहां अगर मसीह का आत्मा काम करे तो भरपूरी का जीवन मिलेगा लोग। अगर मसीह की देह है और मसीह का आत्मा, बिना मसीह की देह के और मसीह के आत्मा के ये जीवन लोगों को मिलेगा नहीं। तो कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मसीह के अकॉर्डिंग और वचन के अकॉर्डिंग। बिना वचन के, अभी हम आगे और इसमें जब आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो आपकी आंखें बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या चल रहा हो, क्या होना चाहिए। बाइबल में जागृति का भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही आयामों में बहुत महत्व है। जागृत होने का अर्थ है सतर्क रहना, आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना और परमेश्वर के बुलावे का जवाब देने के लिए तैयार रहना। दूसरी ओर आध्यात्मिक जागृति में आत्मा का गहरा परिवर्तन शामिल है। परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता का एहसास और उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता में जीने की प्रतिबद्धता। विश्वासियों के रूप में आइए हम निरंतर अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए तैयार रहें और सतर्क रहें, ग्रहणशील रहें और ईश्वरीय फुसफुसाहट के प्रति खुले रहे, जो हमें धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। हमारा जीवन ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण बन जाए। बाइबल में जागृति के आध्यात्मिक महत्व का अनावरण। बाइबल में जागते रहना आध्यात्मिक सतर्कता, तत्परता और ईश्वर की उपस्थिति के प्रति जागरूकता से जुड़ा हुआ है। यह विश्वास में सतर्क रहने, प्रलोभन का विरोध करने और ईश्वर की इच्छा के प्रति आध्यात्मिक रूप से सजग रहने की
आवश्यकता पर जोर देता है। निष्कर्ष में जागने का बाइबलीय अर्थ सिर्फ शारीरिक रूप से सतर्क और सचेत होने से कहीं ज्यादा गहरा है। यह आध्यात्मिक जागृति हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की सच्चाई और उद्देश्य के प्रति जागृति को दर्शाता है। जैसा कि इफिसियों 5 अध्याय के 14 पद में कहा गया है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझे प्रकाश देगा। इस जागृति के लिए हमें सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हम अपने आसपास की आध्यात्मिक लड़ाइयों के प्रति सचेत रहें। ये आत्म संतुष्टि और अंधकार से उठने और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकाश में चलने का आह्वान, यानी कॉलिंग, आह्वान का मतलब होता है बुलाहट, आह्वान है। यशाया उसका 60 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर। देखिए, यहोवा का तेज आपके ऊपर चमकेगा नहीं, उदय होगा। उदय कैसे होता है? आपके अंदर से ही। देखिए, सूरज ऐसे करके नीचे से ऊपर आता है ना, तो आपके अंदर से आपके जीवन में उसका प्रकाश उदय होगा। उदय का मतलब उगना, आपके जीवन में उगेगा वो उगना। आइए हम जागते हुए इस बाइबल के अर्थ को अपनाएं और जानबूझकर जीने का प्रयास करें। अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहे। हमारी आध्यात्मिक आंखें उनके मार्गदर्शन, उनके वायदों और उनके आशीर्वाद को देखने के लिए खुली रहें। हम जागते और सतर्क रहें, उनकी इच्छा की तलाश करें और उनके मार्ग का अनुसरण करें, क्योंकि उनके प्रति जागने में ही हमें सच्ची पूर्णता और उद्देश्य मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा, जब आप वचन सुनने आते हैं तो पवित्र आत्मा आपके हृदय में इन वचनों के द्वारा आपको झंझोड़ रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, जोर जोर से झंझोड़ रहा है, ताकि आप आत्मिक रूप से जाग जाएं, आप आत्मिक रूप से एकदम सचेत आ जाएं, कॉन्शियसनेस आ जाए कि हाँ, हमको एकदम क्या करना है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन आपको क्यों झंझोड़ रहा है, आपके जीवन के लिए, हर एक के जीवन के लिए जो कलीसिया में आता है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। वो आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, वो आपको भरपूरी का जीवन देना चाहता है, वो आपको महिमा से भरा जीवन देना चाहता है, ताकि आप अपने जीवन में खुद तो परमेश्वर की महिमा से भरे हो, जिससे दूसरे लोग परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में देखकर लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए। इस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को अपनी उपस्थिति में, उनके जीवन में उद्धार को लाना चाहता है। परमेश्वर की योजना आप परमेश्वर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एक व्यक्ति के द्वारा पता नहीं कितने लोग परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। आपको मालूम है, एक एक व्यक्ति कीमती है उसके लिए। और अगर 10 लोग हैं तो 10, यीशु मसीह ने कितने चेले बनाए थे? केवल 12 चेले, उसमें से एक गद्दार निकला था, लेकिन उन 10 लोगों ने, बाद में एक और आ गया था, 12 लोगों ने पूरी दुनिया में मसीह के सुसमाचार को फैलाया कि नहीं फैलाया? उसकी सामर्थ को लोगों ने उनकी जिंदगियों में देखा कि नहीं देखा? केवल हम ज्यादा नहीं, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, वो थोड़े लोगों से अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, उन मैक्सिमम लोगों के लिए, ताकि वो परमेश्वर की महिमा को देखें और उद्धार के मार्ग में आए, उद्धार प्राप्त करने के लिए कलीसिया में आए, और आपकी जिंदगी बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बन सकती है। यही परमेश्वर की योजना है। और परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और ये विनती करते प्रभु, आज की शाम हम में से हर एक जो इस कलीसिया में जुड़ा हुआ है, प्रभु ये आपकी कलीसिया है, आपने अपने लहू से खरीदा, और प्रभु हम सबका जीवन आपकी इच्छा और योजना के अनुसार बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण, आपकी महिमा से भरा हो, ताकि लोगों को आपकी महिमा का दर्शन मिले और लोग आपकी महिमा को देख सके, लोग विश्वास कर सके और आपकी उपस्थिति में आकर उद्धार के मार्ग में आगे बढ़ सके, ताकि आपका नाम बहुतों के जीवन में महिमान्वित होने पाए। सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।